हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रो ऐप में आप म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है उसको आपको रिडीम करना हो तो आप वो कैसे रिडीम करके पैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे हम एक रिडीम करके देखेंगे भी। अगर आपको ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड पे ही आना है। यहाँ पे फिर आपको डैशबोर्ड में जाना है। जैसे डैशबोर्ड में जाओगे आप यहाँ पे देख सकते हैं माय म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये एक एसआईपी है और ये एक डायरेक्ट बाय किया हुआ था म्यूचुअल फंड बाय, यानी कि इसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डेमो पर्पज़ के लिए मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ के ही इसमें इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर समझिए ये लमसम है और ये एक एसआईपी है, राइट। अगर आपको चाहिए कि आपको इसे रिडीम करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। हम इस लमसम इन्वेस्टमेंट को आज यहाँ पे रिडीम करके देखेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिडीम का, राइट। तो हम रिडीम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने रिडीम पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर अमाउंट। करंट जो अमाउंट है हमारा, ये जो एनएवी की जो डेट यहाँ पे दी हुई है वो डेट आप यहाँ पे देख लीजिए। इस एनएवी के हिसाब से इन म्यूचुअल फंड का इतना फंड्स बनता है, 100 रुपीज़ एंड 10 पैसे, राइट। तो ये एनएवी का इस डेट के हिसाब से आपका फंड्स है। तो आप इस फंड में से चाहे तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं और आप चाहे तो फुल विड्रॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे 1 लाख रुपया है और आपको 20,000 की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 20,000 भी एंटर कर सकते हैं और 20,000 विड्रॉ कर सकते हैं। पूरा का पूरा लाख आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप रिडीम करते हैं तो आप पार्शियली भी रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। और समझिए अगर आपको जानना हो कि इसके जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बैलेंस दिख रहा है म्यूचुअल फंड का। अगर आपको जानना हो कि ये कितनी यूनिट है, कि आपने जो कितने यूनिट परचेज़ किए, तो आपको ये अमाउंट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इतनी यूनिट्स है आपके पास, 1.421 इस केस में आप देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली नंबर ऑफ़ यूनिट्स ही विड्रॉ करनी है, रिडीम करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 यूनिट्स है और आपको चाहिए कि आपको उसे 200 यूनिट्स आपको विड्रॉ करनी है, उसका जो भी अमाउंट हो वो आपको चलेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली आपकी यूनिट्स भी डाल सकते हैं, राइट। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बैलेंस अमाउंट ही डालना है कि कितने पैसे चाहिए। अगर आपको यूनिट्स को के हिसाब से विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे आपकी यूनिट्स भी डाल सकते हैं, राइट। तो इस केस में मैं अमाउंट वाइज ही जाता हूँ तो आपको मैं बेटर से समझा सकता हूँ। समझिए कि 100 रुपीज़ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम विड्रॉल अमाउंट इज़ 100 रुपीज़, राइट। तो जो भी यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आपके लिखा हुआ आता है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मिनिमम अमाउंट उस हिसाब से डाल सकते हैं। इस केस में 100 है तो अगर मैं 100 भी डालता हूँ तो देखिए ये ऑप्शन देगा, देख सकते हो आप, एंटर अमाउंट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द टोटल रिन्यूएबल अमाउंट, सो टिक रिडीम ऑल फॉर सक्सेसफुल रिडेम्पशन। क्योंकि ये जो अमाउंट है ऑलमोस्ट फुल अमाउंट के बराबर ही है, उसके बाद सिर्फ 10 पैसा रह जाता है, राइट। तो इस ऐप कह रही है कि आपको रिडीम ऑल पे सिलेक्ट करना है। सो अगर आप फुल रिडीम करना चाहते हैं तो आप रिडीम ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। जो भी ऊपर का डिफरेंस अमाउंट है, जैसे कि इसमें 10 पैसा है तो वो भी साथ में रिडीम हो जाएगा, राइट। और एप्लीकेबल जो डेट होगी एनएवी की वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 दिसंबर, राइट। और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन, ये जो कंप्लीट हो जाएगा रिडीम होने का प्रोसेस, वो 3 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो ये आपको यहाँ पे बेसिक डेडलाइन जो डेडलाइंस है दिख रही है कि 17 दिसंबर तक ये कम्प्लीटली रिडीम होके पैसा हमें मिल जाएगा। सो अब आपको ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम रिडीम ऑल पे क्लिक करेंगे। ये मैंने रिडीम ऑल पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़िट लोड, जैसे कि यहाँ पे देख रही है 1 रुपीज़ अप्रॉक्स लगेगा एग्ज़िट लोड। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड केसेस में मैक्सिमम हर बार प्रोबेबली 1% का एग्ज़िट लोड लगता है। अगर आप लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल समझ के चलिए कि 1000 का एग्ज़िट लोड आता है। ये एग्ज़िट लोड आप जब म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे भी आपको बता दिया जाता है कि कितना एग्ज़िट लोड लग सकता है। तो आप पहले भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले भी उसमें देख सकते हैं। तो ये 1 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा एग्ज़िट लोड में, सो डैट इज़ ओके। और ये आपको कहाँ पे चाहिए, देखिए पूछ रहा है ग्रो ऐप के बैलेंस में चाहिए, यानी कि जो ग्रो ऐप का जो वॉलेट है, यानी कि जो हमने ग्रो ऐप जो हमारी है उसमें चाहिए, या फिर रिडीम टू बैंक अकाउंट, राइट। सो अगर आपको बैंक अकाउंट चाहिए तो आप जो भी बैंक आपका इस फोलियो के साथ अटैच्ड है उसके अंदर ये आ जाएगा। सो इस केस में मैं इसे ग्रो बैलेंस में ही रहने देता हूँ और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको बैंक में चाहिए तो आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे मेरे जो 4 डिजिट सिक्योरिटी पिन है वो एंटर करने, मैं एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं रिडीम ऑर्डर प्लेस्ड, राइट। 100 रुपीज़ एंड 10 पैसे के लिए इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ट्रैक ऑर्डर।
ये आप देख सकते हैं, बाकी की बेसिक डिटेल्स आ जाती है, फोलियो नंबर, ऑर्डर आईडी, जो डेट पे एनएवी कैलकुलेट होगा वो डेट का एनएवी कैलकुलेट होगा, अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र बाय, ये यहाँ पे आप पेंडिंग स्टेट देख सकते हैं, राइट। ये जब हो जाएगा तो ये भी ग्रीन कलर में टिक मार्क हो जाएगा। मैं वापस बैक आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं, अगर आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं तो यहाँ पे फिर से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फिर से अभी के लिए यही नॉर्मल ऑप्शन बता रहा है। सो बेसिकली इसको 3 वर्किंग डेज़ जैसा इन्होंने कहा था, 3 वर्किंग डेज़ लगेगा और उस 3 वर्किंग डेज़ में ये अमाउंट हमारे ग्रो ऐप के अंदर आ जाएगा, राइट। सो इस हिसाब से आप ग्रो ऐप में जो भी म्यूचुअल फंड है उसको रिडीम कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.